नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि शिक्षकगण अगर आप लोग सुधरिएगा नहीं, जो सिचुएशन होते जा रहा है, जिस तरीके से आप लोग मतलब अंधेर गर्दी मचाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुने हैं? नहीं मालूम है कि मालूम कर लीजिए क्या कहा है। परीक्षा दीजिए नहीं तो नौकरी छोड़ के जाइए। गए थे कोई जनाब बिहार से और कोर्ट उस पर जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है ना, उसको मंगा के पढ़ा लीजिएगा। कोर्ट का रुख आपके प्रति खराब हो ही गया है। समाज में जो जिस तरीके से मार कर रहे हैं, जरा वीडियो को देख लीजिए। देख ही रहे हैं वीडियो, जिस तरीके से आप लोग स्कूल को बना दिए हैं रणभूमि। जिस तरीके से कह सकते हैं कि स्कूल में मतलब लगता है जैसे स्कूल नहीं, वहाँ पहलवानी करने जाते हैं। जब होगा मार कर लेगा, जब होगा लड़की के साथ दुर्व्यवहार, कभी कुछ। अरे भाई, शिक्षा का मंदिर है। और एक बात समझ लीजिए, ये अगर आदत से नहीं सुधरे ना तो गांव वाला सब पीटेगा और पीट पीट के जो है ना आप लोगों को मास्टरी छोड़ा देगा। और ये जो भरम में है तुम लोग कि हम लोग अपना गांव के बगल में पोस्टिंग करा लेंगे तो हम कुत्ता की तरह अपना गली का हम शेर बन जाएंगे, ये सब भरम में मत रहो। कहीं जाओगे अगर आदत नहीं सुधरा तो पिटाई खाओगे। और पिटाई बताओ तो ये इस तरीके का स्कूल का शिक्षक का काम है जी? हैं बताइए। यही ऐसे ही लोग बहाल। हम तो पहले से कह रहे हैं कि कुल जितना रोड पर पान खाने वाला, आवारा गर्दी करने वाला था, सब मास्टर बन गया। नीतीश कुमार इस प्रदेश को ऐसा कोर्ट देके जा रहे हैं ना जिससे 20 साल लगेगा उस कोर्ट से बाहर निकलने में। जितना छठुआ सब था रोड पर लफुआगिरी करने वाला, सीटी बजाने वाला, सब बन गया। ट्रेन में जो है सो गुंडागर्दी करने वाला सब बन गया मास्टर। तो क्या आचरण रहेगा? यही आचरण रहेगा ना। लेकिन एक बात समझ लो, अगर नहीं सुधरे ना तो जीवन नौकरी तो नहीं कर पाओगे। ये अगर सोच रहे हो कि हम बीपीएससी से आ गए, हमारा तगमा लग गया, हम विशिष्ट शिक्षक हो गए, तब हम राज्यकर्मी हो गए, तो हम नौकरी निभा लेंगे, नौकरी अब नहीं निभेगा। जब आप थानेदार को नौकरी नहीं निभ रहा है, बीडीओ सीओ का नौकरी नहीं निभ रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा भाई? है मतलब अराजकता का सीमा हद पार किए हुए भाई आप लोग। कोई मतलब है? मतलब कुछ भी नैतिकता जैसे कुछ समझिए, कुछ तो बात समझिए, कुछ तो इस बात को रखिए कि भाई क्या क्या कर रहे हैं आप पर पूरे प्रदेश की नजर है। संख्या बल से कुछ नहीं कर सकते हैं। संख्या बल से नेता को वोट लेने वाला है ना, वो भी नहीं डरता है आपसे। वो भरम छोड़ दीजिए। लेकिन आप कोई चरित्र तो होना चाहिए। लड़की को लेकर भाग जाना, लड़की के साथ एक मधुबनी से खबर आई है, छात्रा के साथ रिश्ता, प्रेग्नेंट हो गई लड़की, एफआईआर दर्ज हो गया। पॉस्को हम बार बार समझाते हैं कि स्कूल में जो बच्चियां पढ़ रही है उसे इस तरीके की बात ख्याल में आए तो महीनों दिन छुट्टी में चले जाइए। पॉस्को एक्ट में बर्बाद हो जाएगा, जीवन में नौकरी तो चला ही जाएगा और समझ जाइए कि सजा तय है। फिर भी वही धंधा है। ये बख्तियारपुर में काहे झंझट किया है सब मास्टर साहब? पता है मास्टर साहब काहे झंझट किया है? कहने में भी हमको संकोच होता है। अरे हम बार बार कहते हैं कि लड़कियों की संख्या, महिलाओं की संख्या अगर स्कूल में बढ़ा है, हाँ ये तो तय है कि विद्यार्थी आ नहीं रहा है, पढ़ने पढ़ाने का काम हो नहीं रहा है। 9, 10, 11, 12 में तो टीचरें ज़्यादा रहता है, विद्यार्थी रहता नहीं है, तो करेगा क्या? खाली दिमाग शैतान का। और सिद्धार्थ जी तो भाई कहने की ही जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं, के पाठक ने जो भी प्रयास किया, उस पूरे प्रयास को निपने में लगे हुए हैं। हम लोग क्या है ना, निपने में लगे हुए हैं, एक से एक प्रयोग कर रहे हैं। इनका विद्यार्थी एगो नहीं जा रहा है, स्कूल ही नहीं दिख रहा है। कि चले जाइए सिद्धार्थ जी, 9, 10, 11, 12 में एक भी विद्यार्थी नहीं जाता है आपका स्कूल में, क्योंकि टीचर नहीं है। टीचर जिस तरीके से पोस्टिंग हुआ है ना, उसमें कोई एक रूपता नहीं है, उसको नहीं देखना है। लेकिन जो पटना पहुंच के मिल लिया, उसको तो तबादला करते ही रहना है। उसके लिए तो सब नियम कानून ताक पर रख देना है। उसके लिए जो भी हो, जिस स्तर पर हो, कर देना है। उसके लिए सब कुछ आंख मूंद कर, सब नियम कानून सब खत्म, जो करना है कर किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठेगा ना भाई, शिक्षकगण
क्या कर रहे हैं? हम बार बार कह रहे हैं कि इस तरीके की प्रवृत्ति से बढ़िए, नहीं बचिएगा तो समझ जाइए सच कहते हैं कि बहुत मुश्किल होगा नौकरी करना। आप ये मत समझिए कि आपको नौकरी मिल गया तो जीवन पर्यंत आप नौकरी में रह जाइएगा। अभी तक पता है कि कितने बीपीएससी वाले और विशिष्ट वाले सस्पेंड हुए हैं? बीपीएससी वाले 1000 से अधिक शिक्षक अभी तक सस्पेंड हो चुका है इसी तरीके कारगुजारी के कारण। और पास, घर के पास भी बाबू आ जाओगे ना तो अब पहले वाला सामाजिक माहौल नहीं है। तो हर दादा और पिताजी के लोग जानता है 10 गांव को लोग, तो तू जाएगा नौकरी करने के लिए तो थोड़ा चुमा लेगा, छोड़ देगा, तुम्हारा ज्यादती बर्दाश्त कर लेगा। पैर में बांध के, समझ गए ना, गांव वाला पीटेगा अगर नहीं सुधरे तो। गांव की स्थिति भी तो देख ही रहे ना। और सब गरीब का बच्चा पढ़ने जा रहा है इसलिए ना गुंडे चल रहा है। उस गांव का अगर संभ्रांत आदमी का बच्चा अगर स्कूल में पढ़ना चल जाए तो 1 लाख का मोबाइल, आईफोन, आज जो मोटरसाइकिल पर जो चढ़ के स्कूल पहुंचते हो ना, झाड़ के रख देगा। अभी भी दिमाग अस्थिर नहीं हुआ है दिमाग, पता है, कुकुर बिला की तरह लड़े जा रहा है। एगो महिला कह रही है कि स्कूल का प्रतिष्ठा बचा लीजिए। अरे प्रतिष्ठा क्या बचाना है भाई? जो सिचुएशन है उसमें प्रतिष्ठा बचने वाला है? तो हम फिर आप सबों से आग्रह कर रहे हैं कि ये स्कूल को इस तरीके से मत बनने दीजिए, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई मतलब स्कूल का जो ड्यूटी आवर है उस दौरान अगर आप इस तरीके का आचरण करिएगा तो अब आप लोगों के प्रति, देखिए शिक्षक के प्रति अभी भी बहुत सम्मान है, लेकिन वो सम्मान धीरे धीरे आप लोग खोते जा रहे हैं। कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, आप लोग खुद जिम्मेवार हैं। शिक्षा विभाग का अधिकारी आपको पहले से एक चीज और बात समझ जाइए, अब जो पर्यवेक्षक सब बन रहा है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उसको कोई आपसे मोहब्बत भी नहीं होगा, कोई लस्ट नहीं होगा, सिवाय मुद्रा विमोचन का और कार्रवाई करने के अलावा तो कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि शिक्षा से उसको मतलब ही नहीं है। वो डंडा चलाना जानता है कि राशन तेल और क्या कहते हैं राशन कार्ड का जांच करने वाला है, वो वही धंधा करता है। यहाँ आएगा सिद्धार्थ जी को नया प्रयोग किए हैं, चलिए देखिए ना, वो भी प्रयोग देखते ही चलिए ना। शिक्षा विभाग में तो प्रयोग ही हो रहा है, जितना पर्यवेक्षक सब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बन रहा है। तो वो भी एक समन्वय जो रहता था शिक्षा कैडर के लोगों का, वो भी समन्वय खत्म हो गया है। तब बेहतर यही है कि आप लोग सुधर जाइए। और अगर नहीं सुधरे, अब फिर कह रहे हैं चलते चलते, अगर आप लोग नहीं सुधरे तो वो दुर्दशा होगा ना जो आप सोच नहीं सकते हैं। अभी पुलिस पकड़ के ले जाएगा और पुलिस डांड में रस्सा लगा के दारू पी के स्कूल में पहुंच जाएगा कोई हेडमास्टर, कोई जो है सो कुछ कर लेगा, कहीं दंगा फसाद मार कर लेगा। ठेकेदारी करता है आजकल मास्टर, अरे बताइए, जमीन का कारोबार करता है। छोड़ दीजिए मास्टरी का नौकरी। गोपालगंज में मारा गया जमीन कारोबार में, भागलपुर में मारा गया जमीन कारोबार में ना, हेडमास्टर को मार दिया। अरे भाई, खबर तो ये थी कि शिक्षक की हत्या, लेकिन कोई जानता है कि शिक्षक जैसे जमीन का दलाली कर रहा है। तो इस तरीके के जितने काम करने वाले हैं, या तो नौकरी आप छोड़ दीजिए, नहीं तो ये काम छोड़ दीजिए। और इस तरीके का प्रवृत्ति जो दिख रहा है ना, इससे आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। और पदाधिकारी तो चाह ही रहा है कि शिक्षक के प्रति जो लोगों का, समाज का जो एक भाव है ना, वो खत्म हो जाए, ताकि हम आम में नहीं, सब लोग, जितने लोग हैं सब नंगा घूमेगा रोड पर, सब नंगा घूमेगा, आप भी घूमिएगा, सब पदाधिकारी नंगा। यही सोचता है ना, तो आप भी वही सोचते हैं। तो चलिए, जो होना होगा होगा, भोगने के लिए तैयार रहिए। लेकिन ये प्रवृत्ति अगर रहा तो कह देते हैं बहुत बुरा दिन होगा आप लोगों का आने वाला।